तो गाइज़ आज हमारे यहाँ पर बनेगी भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश एकदम ताज़ी भिंडी आया था, तो भिंडी ली है। भिंडी मैंने ली है 500 ग्राम, तो ये आधा किलो भिंडी है। और इनको अभी मैं कट कर लूँगी और धो के मैंने इसको थोड़ी देर छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी सूख जाए पंखे में, और ये अच्छे से इसका पानी वानी सूख गया है। तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ। कट मैं आज इसको गोल उसमें कर रही हूँ, लंबे भरवा नहीं बना रही हूँ, लंबाई में ही गोल ही बनाऊँगी और प्याज वाली भिंडी ही बनेगी। तो आप लोग भी बने रहना वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मनीषा की कहानी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास और वीडियो भी आती रहे। ऐसा है, देखो आजकल आप सब देख रहे हो कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, कितना कुछ चल रहा है। मेरा मतलब ये है, आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो बनाओ। मैं ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लोगों के लिए लाती हूँ, लेकिन जो भी लाती हूँ मैं एकदम प्योर लाती हूँ। प्योर से मतलब बिल्कुल सही होता है मेरा। लोग झूठ बोलते हैं, झूठ रेसिपी डालते हैं, बनाते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, वो मेरे उसमें नहीं है। मेरा मानना ये होता है कि आप जो कर रहे हो जैसा है वो अपनी ऑडियंस को दिखाओ, वैसे ही अपने लोगों को दिखाओ। क्योंकि अगर देखो झूठ आप बोल के व्यूज़ कमा लोगे, पैसा तो कमा लोगे, लेकिन लोगों को सच्चाई पता चल जाती है। अब आप बहुत सारा केस देख रहे हो कि वाईटी पे चल रहा है कि जगत भैया जगत दीदी का, और इतना कुछ हो रहा है। तो एक बात बताओ, क्या ही है ऐसी व्यूज़ का क्या फ़ायदा जिससे इंसान अपनी बेइज्जती करे या गंद फैलाए। मैं गंद नहीं फैला रही हूँ, मेरा काम है लोगों तक अच्छाई देना और अच्छाई लेना। तो मैं सिर्फ उनको मैं जो भी करती हूँ, जैसी भी रेसिपी डालती हूँ, मैं अपने घर में जो बनाती हूँ, जो खिलाती हूँ, जो करती हूँ, वो सब एकदम सच होता है। कोई कटिंग नहीं होती उस वीडियो में, कोई कुछ नहीं होता, जो होता रहता है वही मैं सब दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग अब उसमें लोग देखें या ना देखें, लोगों को मिर्च मसाले जहाँ ज़्यादा लगते हैं ना देखने के लिए, जहाँ पे उनके घर की चर्चाएं होती हैं, लोग ऐसी जगह की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग ऐसी वीडियो कम पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में देखने में मज़ा आता है जो चीज़ें कहीं ना कहीं धोखे वाली होती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं धोखाधड़ी की वीडियो बनाऊं या वो करूं। मेरे पास तो अपना खुद का प्योरिटी है, तो मैं प्योरिटी के हिसाब से ही अपना जीवन चलाती हूँ। और सच्चाई जिसके साथ है उसके पास सब कुछ होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जो भी अपना व्यूज़ कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इतना है कि मेरा काम है कि अपनी वीडियो अपने चैनल को बनाए रखना, बिज़ी रहना, और अपना ऑडियंस को, जितनी भी मेरे पास ऑडियंस है वो मेरी अच्छाई की वजह से है। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा है मेरी अच्छाई की वजह से कर रखा है, या कह सकते हैं आप मेरी सच्चाई की वजह से, कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ या झूठी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ लाइफ की। भाई बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे पति के बाद वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं करती। भाई आप लोग क्यों बैठे हो? आप लोग पॉजिटिव देखने के लिए बैठे हो, ना कि निगेटिव देखने के लिए बैठे हो। सब इंसान आज की तारीख में कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है, और वो सब चीज़ें ऐसी देखता है तो उसके दिमाग में भी सब कुछ ऐसे ही आता है। तो आप ऐसी चीज़ें डालो ही मत कि बहन भाई के रिश्ते को ख़राब कर दिया, किसी दूसरी पति को छीन लिया। ये सब चीज़ें क्या ही समाज को संदेश दे रही हैं। तो मैं ये चाहती हूँ मेरी वीडियो चाहे जैसी भी बनती है, उस वीडियो को प्यार दें, लोग देखें और उनसे कुछ सीखें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें, जो बाहर रहते हैं या हॉस्टलों में रहते हैं, या उन्हें घर का खाना पसंद है लेकिन बनाना नहीं आता। तो ये उस तरह की रेसिपी है, उस तरह की इजी है कि वो अच्छे से उन्हें सीखें और बना सकें। क्योंकि कम मसालों का, कम चीज़ों का, जो घर का खाना है, एक माँ के हाथ का खाना, जो माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है, वो मैं सब इसमें ऐड कर देती हूँ। क्योंकि होता है ना, ज़्यादा चीज़ें अगर आप डालोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता। तो मैं वो 3-4 मसाले ही होते हैं, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक, जिनसे मैं पूरा खाना अपना डेली बनाती हूँ। कोई MDH नहीं डालती हूँ, कोई और बाहर के मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ सिंपल खाना बनाती हूँ, और वो भी बहुत टेस्टी बनता है। यकीन मानो, कभी बना के आप देखो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं अपने मन के भाव जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ वो सब अपने इस वीडियो में निकाल के रखती हूँ। तो भाई दुनिया
देखे नहीं देखे मुझे उसका भी कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ मैं अपने जितने चुनिंदा लोग मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं उनके विश्वास पे विश्वास दिखाना। वो मुझ पे विश्वास करते हैं तो मैं उनके लिए ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मसाले वसाले आप देखोगे कि बहुत ही कम डाले हैं। मैंने प्याज भून लिया है, प्याज भूनने के बाद हल्दी डाला, धनिया डाला, मिर्च डाला और नमक डालूंगी। बस इसी में मेरी ये भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी और आप खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसमें मैं ना तो खटाई डालती हूँ, ना ही मैं इसमें दही डालती हूँ, ना ही कुछ डालती हूँ। जो खटाई मेरे बच्चे नहीं खाते, खट्टी खट्टी हो जाती हैं चीज़ें, नहीं अच्छी लगती उनको। तो यहाँ पर मैंने अब डाल दी भिंडी, भिंडी में डाल दी है 2 हरी मिर्च, ताकि हरी मिर्च का टेस्ट भिंडी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सुबह सुबह का समय है जो अन्नू का लंच बॉक्स जाएगा और शुभ दोपहर में आके खाएगा, क्योंकि सुबह चला जाता है, सुबह शुभ जाता है यहाँ से 7 बजे। तो मैं उसका लंच सुबह ही बनाती हूँ, तो वो हल्का फुल्का लेके जाता है। कभी इडली ले गया या कभी डोसा चीला ले गया या कभी पराठा ले गया। तो उसका सिर्फ यही होता है, एक पराठा ले जाता है या कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले जाता है। दोपहर में जब वो आता है तब प्रॉपर खाना खाता है। तो प्रॉपर खाने में मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और यही सब्ज़ी हम मतलब जब अन्नू के लिए बनाती हूँ तो यही हम लोग दोपहर में खा लेते हैं, मैं और शुभ। तो उसमें बच जाती है, रख लेते हैं, अब तो हमारा हो जाता है। तो देखो कितना सिंपल तरीके से भिंडी बनी ना। और इतने लोग इसमें कुछ डालेंगे, कभी कुछ डालेंगे, वो सब इतना कुछ डाल देंगे जिससे कि आप लोग समझने में परेशान हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा। तो आपको सिर्फ इसमें 3-4 मसाले ही डले हैं, नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी। ये 4 चीज़ों से बनी हुई भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी लगती है। ज़्यादा आपको अगर लगता है तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं। जैसे प्याज भूना हमने, ऐसे भी 1-2 टमाटर आप भून के डाल सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, उसमें थोड़ा पानी वाली जैसी सब्ज़ी हो जाती है, इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती। तो यहाँ पर अब मैं करने आ गई हूँ, मैंने फ्रेश सुबह दही जमाया था तो इसको मैं रड़क रही हूँ। मैं ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ग्राइंडर से करती हूँ उसका टेस्ट अलग होता है, अगर हाथ से आप बलौने से करते हो तो उसका अलग ही होता है। तो यहाँ मैं रई से इसको रड़क रही हूँ, क्योंकि इसका जो अलग ही टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे इसलिए मैं इसमें दही को जो हमेशा कभी भी रड़कती हूँ तो मैं इसी से करती हूँ, रई से। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बर्फ़, ताकि ये थोड़ा और चिल्ड हो जाए। बर्फ़ की डलियाँ डाल के मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि शुभ जब आएगा तो ये ठंडा ठंडा मट्ठा, ठंडा ठंडा छाछ पीने में मिलता है। गर्मी में जब बाहर से आओ तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी मैं ठंडा पानी, और फिर उसके बाद मैं इसमें जीरा वीरा डाल के, काला नमक डाल के उसे दूंगी, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और पेट के लिए भी ठंडक मिलती है। गर्मी में जितना आप दही पियो, मट्ठा पियो, छाछ पियो, उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी बनी होती है तो साथ में दही चाहिए होता है, तो इसलिए वो दही तो खाता नहीं है, तो वो मट्ठा ही पीता है। तो उसको नमकीन मट्ठा ही अच्छा लगता है, वो लस्सी वगैरह कम पीता है, मीठी। तो अनु पीता है तो मैं उसके लिए शाम को बना देती हूँ जब वो ऑफिस से आता है। लेकिन शुभ को नमकीन दही पीना पसंद है, नमकीन मट्ठा पीना पसंद है, तो मैं इसलिए उसके लिए नमकीन बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ निकाल ली थी, तो बर्फ़ आजकल चाहिए होती रहती है। कभी बच्चे बनाना शेक बनाते हैं या मैंगो शेक बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, तो उसमें बर्फ़ डालते ही डालते हैं। तो इसलिए मैं उसे ना फिल करके ही रखती हूँ, क्योंकि बर्फ़ की डलियाँ डली हुई होती हैं तो वो अलग ही अच्छी लगती हैं। अगर आप बर्फ़ कटोरे वटोरे में जमा के तोड़ के डालो तो वो कम अच्छी लगती हैं। तो इसका एक में तो था, एक में ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने डाल दिया था लोड उसमें दही में। तो अब मैं इसको भी फिल करके रख दूँगी, तो ये शाम तक अच्छे से जम जाएगा। तो बर्फ़ जो है ना, गर्मियों में घर में होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे को तो, क्योंकि कोई आता है तो आप नींबू पानी बना सकते हो, शिकंजी बना सकते हो उसके लिए, तो उसमें बर्फ़ डलता ही डलता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ हो गया है। रसोई मेरी क्लीन कर ली है मैंने, सारा काम ख़त्म हो गया है। हेलो गाइस, मैं मनीषा, और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। ओ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी दोपहर का समय हो रहा है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ शुभ का, क्योंकि अभी शुभ आया नहीं है स्कूल से, और वो आएगा तो मैं वेट कर रही हूँ। तो आज मैंने
सब आने में, उसके आने से पहले वैसे सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर वो आता है तो थोड़ी मस्ती वस्ती करता है, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं किचन में लग जाऊँ, तो इसलिए मैं सब कुछ रेडी वेडी करके रखती हूँ। और जब बस आता है तो वो बस खाना खाता है, और तो बस उसी का वेट कर रही हूँ। मैंने आज बनाई उसके खाने में भिंडी की सब्जी और रोटी और रायता वो खाता नहीं है, बस मट्ठा, ठीक है ना। तो बस अब वो आने ही वाला है, मैं वेट ही कर रही हूँ उसका, कहाँ पर है पता नहीं, कितनी देर में आएगा। बस तो वैसे होता है ना, कई बार बस लेट हो जाती है, बच्चों को छोड़ती हुई आती है ना, तो कभी किसको कहाँ रोकना है, किसको कहाँ रोकना है, तो ऐसे करके बस थोड़ा लेट हो जाती है। वैसे तो छुट्टी उसकी 1:30 बजे हो जाती है, लेकिन आज वो 1:30 बजे तक नहीं आता, 2:30 बजे तक ही घर तक आता है। लेकिन गर्मी बहुत है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से आ जाए, बस जल्दी बहुत है। मैंने AC भी चला के रखा हुआ है, ताकि वो गर्मी में आएगा ना, गर्मी में बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बसों में भी, तो गर्मी में जब वो आएगा तो एकदम उसे ठंडा ठंडा लगेगा घर में। और उसका नींबू पानी भी रेडी रखा है कि वो आएगा और नींबू पानी उसको दूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है। और उसका 3रे फ्लोर पे उसका रूम है, जो क्लासरूम है 3रे उस पे है, तो बहुत गर्मी है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है बच्चों को आके अगर नींबू पानी या ग्लूकोज पानी कुछ भी, मतलब जो भी बच्चे को मिल सके तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो आते ही जब पानी पीता है तो मैं पानी नहीं देती, मैं उसको नींबू पानी देती हूँ, ताकि कुछ एनर्जी उसमें रहे। और नमक का जो नमक डलता है उससे भी थोड़ा उसकी बॉडी को हाइड्रेट हो सके, क्योंकि इतना पसीना निकल जाता है, उसकी पूरी शर्ट गीली रहती है। आ गया चुपी 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 आ गया मेरा मेरा बच्चा, मेरा चुपी आ गया। देखो देखो देखो, वहां से दिख रहा है। आजा 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 आजा, छोटी सी गुड़िया आ गई, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरे को बहुत प्यारी लगती है। छोटी गुड़िया नोटी तो बहुत है, लेकिन बहुत बहुत प्यारी भी है भाई, क्या करे, नोटी बच्चे प्यारे भी होते हैं, शैतान होते तो क्या हुआ। मम्मी का लाडला भी तो है, मम्मी तो बेटा भी तो है। मम्मी वेट करती रहती है तेरे लिए, बैठी रहती है, कब आएगा छुबू। क्या अकेली रहती हूँ? जब तू आता है, जब लगता है कि कोई दिमाग खाने वाला आया है मेरा घर में, जब छुपा जाता है, जब लगता है कि चलो भैया होगी पार्टी युवी के साथ मस्ती करूंगी। लाइट जलाओ भाई, क्या हुआ, थक गया तो अंदर ही चल, अंदर चल। मैंने रूम चिल्ड कर रखा है, गेट बंद करके देख, बिल्कुल ठंडा हो रखा है। मैं ला रही हूँ नींबू पानी तेरा। नींबू पानी मत लाना। नहीं लाऊंगी मैं तो, नहीं पानी नहीं दूंगी, नींबू पानी ही मैंने बना के रखा है, बहुत ही अच्छा सा और ठंडा ठंडा। तो गाइस ये रहा इसका नींबू पानी। आज मैंने इसे कांच के गिलास में नहीं दिया, क्योंकि कांच के गिलास में कल इसने गिराते गिराते बचा दिया था, तो मैंने सोचा इसको आज मैं ऐसे ही देती हूँ। ओ रूम भी तो चिल्ड हो रहा है शुभी, ये ले। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, मेरे चोना को गर्मी लग रही है। कैसा लग रहा है? नमक मिर्च ठीक है? नमक मीठा और नमक ठीक है? चल तो। और ये देख, AC भी चिल्ड कर रखा है मैंने तेरा रूम।